इस कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है सिटी के सेकंड हाई स्कूल को, जहां पर सारे लोग क्लास 12 में पहुंच गए थे और अब फाइनल एग्जाम होने वाला है। कॉलेज में दाखिलात लेने के लिए टीचर कहता है, तुम में से जो भी आर्ट्स कॉलेज में जाना चाहते हैं वो आज ही यहां से जा सकते हैं अपने सारे सामान को लेते हुए। और जो लोग मार्शल आर्ट के एग्जाम को देना चाहते हैं और एक मार्शल आर्ट कॉलेज के अंदर एंटर करना चाहते हैं, वो लोग अभी अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें, जैसे कि वेपन को चुनना और अपने सारे केयर्स वगैरह को भी चेक कर लेना। और मैं स्पेशली उन लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग टी रैंक से नीचे एलोकेन खड़ा है, वो लोग कोशिश करें कि इस एग्जाम को ना दें, क्योंकि कुछ सालों से इस एग्जाम का मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जितने लोग एग्जाम देते हैं उनमें से बहुत सारे लोग इसी एग्जाम में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो मैं चाहूंगा आप में से जो भी बी रैंक से नीचे का हो वो इस एग्जाम को अवॉइड करने का कोशिश करें। और वो टीचर स्पेशली किसी को देख रहा था और वो लड़का टीचर के इस गैस को देखते हुए उसके सिर से पसीना टपक रहा था कि असल में हमारा हीरो जंगमिंग है, जो कि दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांस माइग्रेट करा है। वो कहता है, इस दुनिया के सारे टेक्नोलॉजी और ऑलमोस्ट सभी कुछ हमारी दुनिया की तरह ही सेम है, बट यहाँ पर कुछ टेरिफाइंग मॉन्स्टर पाए जाते हैं जो कि खून के प्यासे होते हैं। ये लोग बस इंसानियत को तबाह करना चाहते हैं और इन लोगों को रोकने के लिए इंसानों के बीच बहुत सारे एग्नर हैं जो कि इन लोगों के साथ फाइट करते हुए ह्यूमैनिटी को बचाए रखते हैं। सभी लोग 16 साल के उम्र पर अपनी एबिलिटी को एग्नर करते हैं। यहाँ पर टोटल 5 टाइप के एबिलिटी यूजर होते हैं, जिनको कि 9 लेवल के अंदर डिवाइड करा गया है। A, B, C, D, F और बाकी 2 असल में S रैंक और उससे भी हायर लेवल का है। और ज्यादातर लोग D से F रैंक के अंदर ऑगिन करते हैं, जबकि हमारे हीरो के पास थंडर एबिलिटी है, बट वो बस E लेवल का है, जिसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और जूचब ये सब कुछ सोच रहा था, अचानक से उसके डेस्क पर कोई अपना हाथ रखता है कि असल में एक भोली लड़का था। वो कहता है, हे ट्रेस, तुम एक ई ग्रेड का हो, तुम्हें इस एग्जाम को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। देखो, तुम सिंपली आर्ट्स कॉलेज के अंदर चले जाओ, उसके बाद कम से कम मेरे फैमिली के कंपनीज के अंदर एक क्लर्क का जॉब तो जरूर से मिल जाएगा। इससे कम से कम तुम्हारे फ्यूचर के घर का खर्चा चल जाएगा। उसी वक्त साइड से एक लड़की, जो कि असल में क्लास मॉनिटर थी, वो कहती है, हैंग डियान, तुम अपने चरखे में तेल दो, जू को इस तरीके से परेशान मत करो। मे हुआंग एक सीरियस लुक देते हुए कहता है, क्विंगलिन, तुम जो भी कहो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस क्लास के अंदर असल में बेस्ट कौन है, मैं या फिर तुम। हर बाकी ये लड़का, ये तो वैसे भी उस एग्जाम के टाइम मरने वाला है, मैं तो बस इसे अच्छा सलाह दे रहा था। और यही बोलते हुए वो चला जाता है, जबकि क्वीन कहती है, उसके बाद में ज्यादा गौर मत दो। देखो, इस पूरे शहर के अंदर सभी टाइप के लोगों का जरूरत है। अगर तुम आर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओगे तो फिर भी ये कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम तुम्हारी जिंदगी में कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। जी हाँ, नेशन के नेशनल एग्जाम का फॉर्म उसके हाथ पर था और वो उसे देखते हुए कहता है, हमारे देश के अंदर 2 टाइप का एजुकेशन सिस्टम चलता है। एक तो है नॉर्मल आर्ट्स ग्रुप का, जहां पर रेस्टोरेंट और छोटे मोटे कंपनीज के अंदर काम और वर्क लेबर्स का काम भी आराम से मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ है मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर्स का। इनको सारे लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट तो करते हैं, बट इनका जिंदगी हमेशा काफी ज्यादा रिस्क में रहता है और ओरियर बनने के लिए एक ओरियर का एग्जाम देना पड़ता है, जो एग्जाम काफी ज्यादा ब्रूटल मानी जाती है। और जो भी लोग इस एग्जाम को पास करते हैं, उन्हीं लोगों को एबिलिटी यूजर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है और बहुत सालों के मेहनत के बाद कोई जाकर पावरफुल एबिलिटी को अवेक कर पाते हैं। वो हाथ छोड़ते हुए कहता है,
टीचर और क्विंगली कोई भी नहीं चाहता कि मैं इस मार्शल आर्ट के एग्जाम को दूं, क्योंकि इससे मेरा जिंदगी रिस्क में आ सकता है। बट मैं कितने दिनों तक इन सभी चीजों को अवॉइड कर पाऊंगा? इन सारे फियर्स बीस्ट किसी भी पल हमारे शहर के अंदर हमला बोल सकता है। जैसे कि पिछली बार एक बीस्ट डाइट के अंदर मैंने अपने मम्मी पापा दोनों को ही बचपन में खो दिया था। मैं और नहीं चाहता कि फ्यूचर में जाकर भी मैं अपने किसी करीब को खो दूं, वो भी बस अपनी कमजोरी के कारण से। और वो कहता है मैं इस एग्जाम को जरूर से दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिंसेट होता है शाम को हमारे हीरो के घर पर, जहां पर कोई तो घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी अपने स्पीयर के साथ। उसके स्पीयर में थंडर एनर्जी एक्टिव था और ये असल में और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो था। वो पावर को रिलीज करता है और बहुत ही ज्यादा थक जाता है। फिर जमीन में लेटते हुए मनी मैन कहता है मैं और इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जब से मेरा पावर एक्टिव हुआ है मैंने एक स्पीयर को अपना वेपन बनाया है और तब से 2 साल तक मैं इस वेपन के साथ प्रैक्टिस करता ही चला जा रहा हूं। बट फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लेवल अभी भी बेसिक में ही रुक चुका है। वैसे मैंने एक एबिलिटी को खरीदा था, लाइटनिंग गर्ल ब्रेक, जो कि करीब करीब 3 लाख रुपए लग गया था। और इतने पैसे लगाने के बाद मैं किसी नॉर्मल ई रैंक के हंटर से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हूं। बट इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा रैंक तो ई क्लास ही है। और पिछले कुछ सालों से ई रैंक के नीचे के सारे लोग ही इस एग्जाम को देने के टाइम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बट मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मेरे को किसी भी हालत में अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी जाकर मेरे को एगेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका मिलेगा। वो अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए हवा में उठा रहा था और अपने आप को मोटिवेट करने का कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उसके हाथ के सामने एक ब्लू कलर का स्क्रीन अपीयर होने लगता है और तभी उसमें नोटिफिकेशन आता है कि आपका सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, जिसे देखते हुए हमारे हीरो का पसीना छूटने लगता है। वो जल्दी से उठते हुए देखता है उसका सिस्टम अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका था और उसमें नोटिफिकेशन आया था, क्या आप पहली बार सिस्टम को एक्टिव करने के लिए अपने रिवॉर्ड को क्लेम करना चाहेंगे? वह हीरो हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरे को सच में एक चीट सिस्टम मिलने वाला है? और हीरो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या एक गिफ्ट पैकेज? हाँ, मैं जरूर से इसे लूंगा। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपको मिला है एस रैंक के सुपर एबिलिटी, उसी के साथ साथ 200 एबिलिटी पॉइंट। हीरो सोचता है, क्या एस रैंक, वो भी सुपर एबिलिटी? इस पूरे देश के अंदर हर 3 से 4 साल के अंदर बस एक ही आदमी एस रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करता है। और जब भी ऐसा होता है पूरा यूनिवर्सिटी अपने पूरा रिसोर्स को उसके ऊपर इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से अपने आप को अवेक कर पाए। और बस कुछ ही टाइम के अंदर आम नॉर्मल से एबिलिटी यूजर्स और इन लोगों के बीच एक जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, जिसे कि किसी भी हालत में मिटाया नहीं जा सकता। बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मन मन सोचता है कि सच में मेरे भविष्य को मैं अब बदल पाऊंगा। इसी के साथ वो सिस्टम के अंदर अपना हाथ घुसेड़ देता है और कहता है, इसे जल्द से जल्द क्लेम करो, मेरे को ये चीज चाहिए। इसके साथ वो अपने हाथ को बाहर निकालता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खुशी का और कॉन्फिडेंस के साथ एक मिला हुआ स्माइल था। नोटिफिकेशन आता है, आपने कीप्ड पैकेज को ओपन कर दिया है, आपको 200 एबिलिटी पॉइंट मिलता है। उसी के साथ एस रैंक के सुपर एबिलिटी पर्पल क्लाउड थंडर गॉड लाइटनिंग स्केल को आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफर करा जाता है। दिखाई देता है हमारे हीरो के दिल के आसपास अचानक से एक थंडर एनर्जी बहने लगता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हमारे हीरो को काफी अजीब सा फील हो रहा था। उसके पूरे बॉडी से थंडर एनर्जी धीरे धीरे फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है 10% और उसके बाद धीरे धीरे 20% दिखाई देता है। ये थंडर एनर्जी अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। तभी जब वो 40% को छूता है, उस बिल्डिंग के विंडो पर एक जोरदार धमाका होता है।
ऊपर के शीशे के ग्लास नीचे की तरफ गिरने लगता है, जबकि नीचे के लोग भी हैरानियत के साथ इस धमाकों को देखता है। सारे लोग काफी ज्यादा टेंस हो चुके थे। तभी एक लड़का फायर डिपार्टमेंट के अंदर कॉल कर देता है। सारे लोग जू को जानते थे और पेरेंट्स ना होने के कारण से वो लोग उसका केयर भी करते थे। वह दूसरी तरफ हमारा हीरो कहता है, मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं इसे और सह नहीं सकता। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता ही जा रहा था। 50%, 60%, सिर्फ 90% दिखाई देता है। अचानक से आसमान अंधेरे बादलों से पूरी तरीके से ढक चुका था और उसके अंदर से थंडर के छोटे बड़े लाइटनिंग दिखाई दे रहा था। आसपास के लोग अचानक से वेदर के अंदर इतना बड़ा बदलाव को देखते हुए हैरान हो चुके थे। तभी थंडर एनर्जी और भी ज्यादा बहने लगता है और आसमान से एक थंडर ड्रैगन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। दूसरी तरफ कोई इस एनर्जी को महसूस करवा पाता है और कहता है कि हमारे शहर के अंदर कोई थंडर टाइप के फिरोशियस बीस्ट ने इनफिट या फिर हमला कर दिया है। इस तरीके के प्रेशर को महसूस करते हुए समझ में आता है इसका लेवल काफी ज्यादा हाई हो सकता है। वो पीछे एक ऑफिसर को ऑर्डर देता है, जल्द से जल्द 3rd स्क्वाड को अलर्ट में रहने के लिए कह दो। भाई वो ऑफिसर हाँ में जवाब देता है, जबकि दिखाई देता है एक बहुत ही विशाल सा थंडर ड्रैगन धीरे धीरे नीचे आ रहा था और वो सीधा आते हुए उस बिल्डिंग के छत से हमारे हीरो के घर के अंदर एंटर करने लगता है और उस जगह से बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर फ्लो हो रहा था। हमारे हीरो जोर जोर से चीखता है और अभी भी नोटिफिकेशन आ रहा था 80%, 90%, 99% एंड फाइनली 100 और नोटिफिकेशन आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। हीरो के बॉडी से एक ट्रिमेंडस एनर्जी फ्लो हो रहा था। वो अपने हाथ को क्रंच लंच करता है और कहता है ये तो सच में पर्पल डिवाइन थंडर है। एक इस लेवल का एबिलिटी, इसके साथ मेरे पिछले एबिलिटी का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। फिर वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए रोते हुए कहता है, मेरा ये पूरा घर अब दफा हो चुका है। मेरे को साहिब से ये सब मेरे घर के अंदर करना नहीं चाहिए था। और तभी उसे याद आता है कि उसके पास 200 एबिलिटी पॉइंट था। वो सिस्टम में देखता है कि इस तरीके के एबिलिटी पॉइंट वो फिरोशियस बीस्ट को खत्म करते हुए कलेक्ट कर सकता है और इसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने लेवल और स्केल को बढ़ा सकता है। हीरो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, जरूर से मेरे प्रोफाइल विंडो को अभी मेरे सामने ओपन करो। प्रोफाइल आ जाता है जहां पर बताया गया था उसका स्पिरिट 140 है, फिजिक 121 और उसके स्पेयर का स्केल बेसिक लाइटनिंग स्केल। ब्रेक नाम के एक टेक्निक है जो कि उसने 3 लाख से खरीदा था। हमारे हीरो कहता है मेरी टोटल 200 पॉइंट का इस्तेमाल करा जाए मेरे कॉम्बैट पावर और मेंटल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। और वो मन मन सोचता है ये दोनों ही किसी काफी बेसिक एट्रीब्यूट होता है, इससे ही मैं अपने सुपर पावर को कंट्रोल में रख पाऊंगा। दिखाई देता है उसके मेंटल पावर तेजी से बढ़ने लगता है और उसके पूरी बॉडी से एक पर्पल और ब्लैक ओरा थंडर एनर्जी एक साथ रिलीज हो रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है मेरा फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी एक साथ बूस्ट हो चुका है। वो एक पंच बनाते हुए तेजी से सामने की तरफ लॉन्च करता है। दिखाई देता है उसके बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी सामने की तरफ बढ़ता है और फिर हंसते हुए कहता है नहीं, मैं इस तरीके के पावर को मेरे घर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे मैं अपने बॉडी के अंदर मेरी बढ़ी हुई ताकत को महसूस कर सकता हूं। मेरे दोनों एट्रीब्यूट 20 पॉइंट से बढ़ चुका है। उसे समझ में आता है 10 एबिलिटी पॉइंट से उसका एट्रीब्यूट बस 1 नंबर से बढ़ता है और यहां पर उसका 1000 कर 200 कंज्यूम हुआ है। और फिर वो एक मुस्कुराहट देते हुए कहता है इस ताकत के साथ मेरे को सुपर पावर यूनिवर्सिटी में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बस अब सोच रहा हूं कि इस एग्जाम के अंदर टोटल 7 लाख स्टूडेंट आने वाले हैं।
जिनमें से कुछ लोग तो बचपन से बहुत ही अमीर घरों में अच्छे ट्रेनर के साथ ट्रेन हुआ है। और इन सभी में से मेरा पोजीशन कौन सा होगा? वो अपने पैरों से स्पियन को उठाता है और फिर एक स्माइल देते हुए कहता है, चलो फिर एक बार मार्शल हॉल में जाकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खुद को समझने का कोशिश करते हैं। और उसी वक्त उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया जाता है। असल में वहां पर फायर वर्कर के लोग आ चुके थे। भाई हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो ऑफिसर कहता है, हमें कॉल आया था कि इस जगह पर आग लग चुका है, तो क्या अब ठीक है? भाई जू हैरान होते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ पर मेरे पावर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा ट्रेनिंग कर रहा था, तो प्लीज आप लोग ज्यादा एंग्शियस मत होइए। वही वो आदमी कॉल में बोलता है, यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी की बात नहीं है, तो फिर सभी लोग बाय बाय से। चलो भाई, सो उन सभी को बाय बाय कर देता है, जबकि वो फायर फाइटर मन मन सोच रहा था अभी के स्टूडेंट्स किस तरीके के पावर को पोजेस करता है कि वो ऐसा पावर को रिलीज करते हुए इस घर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये सोचते हुए वो लोग अपने गाड़ी लेकर चले जाते हैं और आसपास के सभी लोग बस इसे देखते रह जाते हैं। तभी जू भी नीचे आता है और सभी लोग उसको लेकर काफी ज्यादा टेंस। एक आदमी कहता है, जू बेटा, हमने देखा था तुम्हारे घर के अंदर आग लग चुका था, क्या तुम ठीक हो? जू हंसते हुए कहता है, बिल्कुल अंकल, और अभी मैं थोड़ा सा मार्शल हॉल में जा रहा हूं अपने पावर को टेस्ट करने के लिए। तभी एक आदमी कहता है, ओ अच्छा, तुम्हारा तो कल के दिन ही एग्जाम है ना हीरो? हाँ में जवाब देता है। फिर हमारा हीरो प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ता है और वो हमें कहता है कि सुपर पावर यूजर्स को फिजिकली और मेंटली ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तभी जाकर उसका सुपर पावर और भी ज्यादा बढ़ता है। और इसी के कारण से लोग मार्शल हॉल में जाते हैं अपना ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। और ये मार्शल हॉल दो टाइप के होते हैं। पहला प्राइवेट वैली, जहां पर पैसे देकर प्रीमियम में प्रैक्टिस करा जाता है, और दूसरा फ्री वैली, जो कि सरकार के द्वारा दिया गया है और इसमें थोड़ा सा लाइन वगैरह में लगना पड़ता है। हमारे हीरो एक मार्शल हॉल के सामने खड़ा होते हुए कहता है, इस जिया नेशन के अंदर बस दो ही मार्शल हॉल बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। पहला है थंडर क्लैप और दूसरा वायलेंट बियर, जिनमें से वायलेंट बियर वाला प्रीमियम है, उसमें हर साल 1 लाख रुपए लगता है, जो कि अमीरों के लिए है। और दूसरा थंडर क्लैप, जिसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स फ्री में जा सकते हैं। और हमारे हीरो अब उस मार्शल हॉल के अंदर पहुंच गया था, जहां पर बहुत सारे लोग थे जो कि एक दूसरे के साथ इधर उधर बात कर रहे थे। तभी हीरो का नजर पड़ता है उन्हीं सभी लोगों के बीच एक लड़की पर, जो कि काफी अट्रैक्टिवली हंस रहे थे। और इनका नाम है टंकई, जो कि हमारे हीरो का कजिन है, मतलब उसका मामा का लड़की। और कमेंट में तुम लोग रिलीजन वगैरह मत लिखने लगना। हीरो पीछे से कहता है, हे क्वी, तुम आज इधर क्या कह रही हो? को टंकई हमारे हीरो को देखते हुए थोड़ा सा हैरान होती है और कहती है, ये बस मेरे दोस्त के साथ यहाँ थोड़ा सा घूमने के लिए आई हूँ। वही दिखाया जाता है टैंक के साइड वाली लड़की शायद से हमारे हीरो के चार में आ गए थे। मैं हीरो साइड से जाते हुए कहता है, ठीक है फिर तुम लोग थोड़ा बात करो, मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग हॉल जा रहा हूँ। और यही बोलते हुए हीरो आगे बढ़ जाता है, जबकि टैंक सोच रही थी आज जू का बिहेवियर थोड़ा सा अलग था, जो कि साइड से उसका दोस्त शर्माते हुए कहता है, तुम्हारा कजिन काफी ज्यादा हैंडसम है। वही टैंक को ही कहती है, हाँ बिल्कुल, वो भी कल हमारे साथ मार्शल एग्जाम देने वाला है, वो भी हमारी तरह 3rd ईयर का स्टूडेंट है। तभी साइड वाली एक लड़की बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हुए कहती है, देखो तो जरा ये लड़का कितना ज्यादा क्यूट है, अगर इसके साथ थोड़ा सा पावर मिल जाए तो फिर ये एकदम से टॉप नॉच मटेरियल है। तभी पीछे से एक लड़का कहता है, हे सियाओ, तुम अभी इसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचो। तभी पीछे से टैग आती हुई उसके कंधे को पकड़ता है और कहता है, तुम्हें सुन के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट लगेगा, बट जू बस एक ई रैंक का एबिलिटी यूजर है। जो सुनते हुए जाओ का पूरा दिल चकनाचूर हो जाता है। तभी साइड से वो लड़का एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहता है, इस तरीके के मार्शल हॉल में बस एक ई रैंक के एबिलिटी यूजर को एंट्री भी
नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ही टाइम का बर्बादी है। तभी साइड से टैंकी कहती है, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं कभी भी मार्शल एग्जाम नहीं देनी चाहती। तभी साइड से जाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, चलो ना हम सभी लोग ट्रेनिंग हॉल पर जाते हैं, मेरे को देखना है ये थंडर क्लैप मार्शल हॉल किस तरीके का है। और वो मन मन सोच रहा था, इसी वक्त को मैं इस जाओ को भी देख पाऊंगी। वही टैंकी कहती है, मैं पिछले 3 साल से वो प्रीमियम वायलेंट बियर मार्शल हॉल पर प्रैक्टिस कर रही थी और मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इस फ्रीक के सरकारी मार्शल हॉल को देखूंगी। तो फिर चलो एग्जाम के पहले थोड़ा सा रिलैक्सिंग तो करना चाहिए। और यही बोलते हुए वो लोग ट्रेनिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि ट्रेनिंग हॉल पर हमारे हीरो ऑलरेडी पहुंच चुका था। वो अपने स्पेयर के कवर को हटाता है और फिर कहता है, मेरा स्पेयर पहले से काफी ज्यादा हल्का लग रहा है, लगता है अभी के टाइम मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर हो चुका है। तो फिर चलो इसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहले बिना किसी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को मिसयूज करूंगा। इसी के साथ वो एक स्टैंड्स लेता है, फिर हाफ छोड़ते हुए सीधा स्पेयर को आगे बढ़ाता है, सामने के उस टारगेट में एक हमला करता है। दिखाई देता है ऊपर एक डिजिटल बोर्ड में 321 कैल पावर आ रहा था। हीरो सोचता है, देखो तो जरा, पहले से मेरा फिजिकल पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नॉर्मल एग्नर तो 100 कैल पावर को भी काफी सही मानते हैं। तो फिर अब देखते हैं मेरे एग्निंग पावरफुल हेवन डिवाइन थंडर को। उसके साथ वो अपने पावर को एक्टिव करता है। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए सिंपली अपने हाथ के एनर्जी को उस टारगेट पॉइंट में मारता है। अब उस डिजिटल मीटर में शो करता है 321 स्कैल। तभी हीरो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर सोचता है, जैसे कि मैनी को पहले ही लगा था, एक एस रैंक की पावर पूरी तरीके से इंसेन होता है। नॉर्मली कोई एवरेज फास्ट टायर के पावर यूजर बस 1000 कैल को ही छू पाता है, और इधर तो मेरा पावर 3000 को भी पार कर चुका है। बट मजे की बात यह है कि ये भी मेरा पूरा पावर नहीं है। इसी के साथ वो अपने पावर को अपने स्पीयर के अंदर इकट्ठा करने लगता है और फिर एक जबरदस्त स्टैंड्स लेता है और कहता है, तो फिर चलो अब मैं अपने पूरे पावर को रिलीज करने वाला हूं। इसी के साथ उसके पूरे बॉडी से बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और ब्लू थंडर बह रहा था। फिर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने स्पीयर को टारगेट में लगाता है। दिखाई देता है उसके स्पीयर के सामने एक छोटा सा थंडर बॉल बनने लगता है। फिर हीरो कहता है, लाइटनिंग के मैक्सिमम फोर्स। इसी के साथ उस जगह पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो मीटर ही साइड से टूट जाता है। दिखाई देता है उस पूरे हॉल के अंदर एक भूकंप मच चुका था। कोई भी लोग वहां पर सही तरीके से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, जबकि गली में अभी भी वो सभी लोग आ रहे थे और उनको भी चलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तभी वो एरोगेंट लड़का कहता है, इस तरीके के स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस ये तो बिल्कुल एक टॉप क्लास के पावर यूजर का है। तभी साइड से जाओ कहता है, बट ये फ्लोर तो हम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है और इस तरीके के मॉन्स्टर तो कैफी यहां पर आकर अपना ट्रेनिंग नहीं करेगा। तभी लड़का कहता है, पता नहीं, शायद से वो गलती से यहां पर आ गया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई नया पावर यूजर स्टूडेंट यहां पर अपना प्रैक्टिस कर रहा है। वाओ टैंक बहुत ही सीरियस होकर कहता है, तो फिर चलो हमें उसे देखना है। इसके साथ वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उसी गली के साइड से हमारा जू भी आ रहा था। उन दोनों का दोबारा से मुलाकात होता है और टैंक कहती है, अरे तुम इतना जल्दी जल्दी फिर से घर जाने वाले हो, तुम्हारा ट्रेनिंग हो गया? भजू हंसते हुए कहता है, हाँ अभी के लिए हो गया, क्योंकि कल ही एग्जाम है और मेरे को और भी थोड़ा सा प्रेपरेशन करना है। वाओ टैंक उसे मोटिवेट करता है, तुम्हें एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेरी तरफ से गुड लक। उसी के साथ एग्जाम के टाइम अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना। भाई वो एरोगेंट लड़का तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, हे तुम लोग कभी और उससे बात कर लेना, अभी के लिए हमें उस पावर यूजर से मिलना है, तो जल्दी से जल्दी चलो। फिर कुस्तम के बाद वो लोग उस ट्रेनिंग हॉल के सामने पहुंच जाता है। दिखाई देता है उसके घर के दरवाजे के आसपास के दीवार के अंदर भी काफी सारे दरारें आ चुकी
चुके, जिसे देखते हुए वो सभी लोग समझ जाते हैं कि इसी ट्रेनिंग रूम के अंदर वो बंदा साइड से है। और फिर वो सभी लोग घर के अंदर एंटर करते ही पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि दिखाई देता है वो पूरा घर अब तहस नहस हो चुका था। तभी साओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसने तो इस ताकत में करने के मीटर को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर कौन सा मॉन्स्टर आया था कि हमारे इस एरिया के स्कूल के अंदर कोई इतना ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट भी रहता है। तभी वो येलो हेयर वाला लड़का दीवार को टच करते हुए कहता है, मेरे को नहीं लगता ये कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट हो भी सकता है, क्योंकि इसमें अभी भी यहाँ के पावर को महसूस कर सकता हूँ। ये कोई सेकंड लेवल के एबिलिटी यूजर हो सकता है जो कि गलती से शायद से इस रूम के अंदर आ गया था। तभी साइड से और भी एक लड़का अपनी आंखें बंद करते हुए सोचते हुए कहता है, मेरे को भी वैसा ही लगता है। हमारी सिटी को तो छोड़ दो, हमारे देश के कैपिटल सिटी के अंदर भी कोई टॉप लेवल जीनियस का भी ऐसा पावर नहीं हो सकता। तभी साऊ हैरान होते हुए कहता है, बट शायद से इसी रूम के अंदर से अभी कुछ टाइम पहले टैंग तुम्हारा कजन वो जू गया था क्या? तुम्हें नहीं लगता उसी ने ये पूरा मेस फैलाया है? ऐसे भी तो हो सकता है कि वो अपनी पावर को छुपा रहा है, बस सही वक्त के लिए। वो बाकी के दोनों लड़के परेशान होते हुए कहता है, देखो ये कोई रियलिटी शो या फैंटेसी से मान हुआ नहीं है, ये असली का जिंदगी है। वो येलो हेयर वाला कहता है, इस घर के बाहर जाने के 2 रास्ते हैं। लगता है शायद से दूसरे कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए वो पावर यूजर यहां से चला गया होगा। वैसे टकई, तुम्हें क्या लगता है? मेरी टकई दीवार के सामने एक जगह पर खड़ा हुआ था। वो उस जगह को अच्छी तरीके से एग्जामिन कर रहा था। फिर वो